हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट। जेमिनी आपकी टैरोट कार्ड रीडिंग और हॉरोस्कोप है अप्रैल 2023 का। तीन मेन इंडिकेटर सिग्निफिकेटर है। फर्स्ट वन है जी पेज ऑफ थॉट्स। कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आ सकती है जेमिनी आपके पास। हार्डवर्क का रिजल्ट अच्छा आ सकता है। ऐसे लोग सर्कल में आ सकते हैं जो आपकी ग्रोथ पे काम कर रहे हो, आपकी फ्यूचर की ग्रोथ नर्चरिंग के लिए। थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। हो सकता है कोई आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव बात, कोई रिलेटिव फ्रेंड या कोई बताना चाह रहा हो जो आपको लॉन्ग टर्म किसी नुकसान से सेव कर सकती है। और जो लोग एडवाइस देते हैं, कुछ लोग आपको उकसा सकते हैं। सडन किसी की बात सुन के किसी से झगड़ा मत कीजिएगा। कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आ सकता है कैरियर से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लीगल मैटर से रिलेटेड। आपकी एनर्जी चार्मिंग है, लर्निंग फेज़ अच्छा चल रहा है और काफ़ी जिसे कहते हैं ना फुल ऑफ एनर्जी हैं। तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी भी है, लेकिन आपने एक चीज़ अवॉइड करनी है कि दूसरों की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना। कोई झगड़ा करवा सकता है, कोई प्रॉब्लम्स डिफ़िकल्टीज भी आ सकती हैं किसी अपॉर्चुनिटी के साथ। थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं बच्चों के बिहेवियर को लेके, बच्चों के एग्ज़ाम्स को लेके, बहन भाइयों के एग्ज़ाम्स को, एकेडमिक्स एजुकेशन के प्रॉब्लम्स, या ऑफिस में किसी तरह के पेपर वर्क के इश्यूज आ सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड अनसेटिंग किस्म की न्यूज़ लव रिलेशनशिप्स में भी आ सकती हैं। कहा सुनी हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं। थोड़ा सा अवॉइड करना है, किसी का रिस्की बिहेवियर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फिर आता है 10 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट, नंबर 10, मार्स एंड पाइसेस। फैमिली रिलेशनशिप्स बेहतर होते नज़र आते हैं। जॉयफुल टाइम और अच्छी चीज़ें साथ साथ आपकी, जहाँ पे आपको अगेन वो रिस्क ज़रूर है कि कोई ख़राबी कर सकता है, लेकिन चीज़ें अच्छाई की तरफ जा रही हैं। स्पिरिचुअली बेहतरी है। सोशल एक्टिविटीज़ हो गई, घर फैमिली के साथ पिकनिक हो सकता है, घर का माहौल अच्छा हो सकता है। रोमांटिक लाइफ आपके रोमांटिक पार्टनर्स के साथ। लव रिलेशनशिप्स में मैच्योरिटी नज़र आती है, इमोशनली स्टेबिलिटी है। थोड़ा सा आप अपनी ड्रीम्स को परसू करते, फॉलो करते हुए नज़र आते हैं। अप्रैल की एनर्जी में एम्पावरमेंट यानी फुल ऑफ पावर, जहाँ पे आपको अपना अथॉरिटी वाइज के आपकी बात सुनी जा रही है। फैमिली सेलिब्रेशन हो सकती हैं। कोई पार्टनरशिप ऑफिशियल लेवल पे बिल्ड हो सकती है। ऑफिस में, वर्क प्लेस पे बिजनेस पार्टनर्स या कलीग्स या बॉसेस के साथ अच्छा एक जिसे कहते हैं ना लिंक हो सकता है, जहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स टीम्स जिनके साथ नाराज़गी झगड़ा, चाहे रिश्तेदार हों, फ्रेंड्स हों या को वर्कर्स, इकट्ठे होकर एक पेज पे, एक पॉइंट पे इकट्ठे काम कर सकते हैं। फैमिली के डिफरेंट लोग एक पॉइंट पे सारे झगड़े छोड़ के सुलह सफाई हो सकती है। कम्युनिकेशन बेहतर होती है आप लोगों की नज़र आती है। फिर आ जाता है जनाब 8 ऑफ पेंटिकल्स। एलिमेंट अर्थ है, नंबर 8 है, सन इन वर्गो। अच्छा, यहाँ पे आपकी हार्डशिप जोन सी है और हार्ड वर्क, उसका रिजल्ट पॉजिटिवली आपकी फेवर में आता हुआ नज़र आता है। फाइनेंशियल बूस्ट मिल सकता है आपको। कैरियर के लिए आपको जो आपके मोटिव है, गोल है, उस पर ज़रा और मेहनत करने की ज़रूरत है। आपके पास फिजिकली रिसोर्सेज यानी लोगों के कॉन्टैक्ट्स, लिंक्स, क्या काम, प्रोडक्ट कुछ बनाना है, कोई बिजनेस है, ऑफिशियली कोई प्रोजेक्ट है, फिजिकली कौन लोग रिक्वायर हैं, किस तरह का मटेरियल, क्या पेपर वर्क, और मेंटली किस तरह से उस प्रोजेक्ट टास्क को करना है। आपके पास बहुत अच्छे से ये नॉलेज है। आपके पास पुरानी स्किल्स भी, और ये बहुत अच्छा टाइम है जहाँ पे आप अपनी पुरानी डिफरेंट स्किल्स को और अपने सारे आज तक के एक्सपीरियंसेस को यूटिलाइज करके अपना कारोबार, अपना काम शुरू कर सकते हैं। किसी हॉबी को प्रोफेशन में टर्न कर सकते हैं, या किसी से इन्वेस्टमेंट भी अगर लेते हैं तो अच्छी इन्वेस्टमेंट्स मिल सकती हैं। जो छोटी स्मॉल इन्वेस्टमेंट से कोई पॉजिटिवली कोई फ्यूचर का काम शुरू कर सकते हैं। थोड़ा सा इस मंथ में हेल्थ और इम्पेशेंस हो सकती है, फील आपको फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि काम के ऊपर आपका फोकस बहुत ज़्यादा है। रिजल्ट्स थोड़े वीक अगर आएँ तो आपको काफ़ी डिस्टर्बेंस हो सकती है। फिर आते हैं कैरियर फाइनेंसेस पे। कैरियर फाइनेंसेस में सबसे पहले है 6 ऑफ वॉन्ड्स। एलिमेंट फायर है, नंबर 6 है, जुपिटर इन लियो। वर्क रिलेटेड कोई विक्ट्री आ सकती है, प्रमोशन हो सकती है, इंसेंटिव्स आ सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट नया आ सकता है, नई जॉब ऑफर आ सकती है कुछ लोगों को। कुछ अनएक्सपेक्टेडली बड़ी पॉजिटिव आपकी रिलेशनशिप अपने बॉसेस के साथ आ सकती हैं। नए जॉब प्रपोजल्स भी आ सकते हैं, कोई नई पोस्ट मिल सकती है कुछ लोगों को, या एटलीस्ट किसी टास्क की, किसी कमिटमेंट प्रोजेक्ट की सेलिब्रेशन हो सकती है। ऑफिस में आपको कोई अवार्ड सेरेमनी सेलिब्रेशन हो सकती है। अच्छी रिकग्निशन काम के हवाले से आपको सराहा जा सकता है। सेल्फ डाउट आप में से बहुत सारे लोगों को हो गया हार्ड वर्क की वजह से, वो क्लियर होता नज़र आता है, जहाँ पे आपको काफ़ी वैल्यू वर्थ फील होगी जो आपको अभी तक नहीं हो रही थी काम के हवाले से। आपने पहले भी अपनी वर्थ प्रूव की है जेमिनी, अपने हार्ड वर्क से, अपनी अच्छे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन से। तो ये आप लोगों की स्किल है, कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन। फिर है जी 9 ऑफ पेंटिकल्स। एलिमेंट अर्थ है, नंबर 9, वीनस इन वर्गो। कंफर्ट आता दिखाई देता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है।
थोड़ी आपकी सराउंडिंग में सिक्योरिटी, पैसे वाइज चीज़ें बेहतर होती, कैरियर वाइज कुछ अच्छा बूस्ट मिलता नज़र आता है, ज़हनी सुकून बेहतर होता, एक बैलेंस जो काफ़ी अरसे से आपके कैरियर, फाइनेंसेस का और लव रिलेशनशिप्स का आप कह लें जो था, जहाँ पे डिस्टर्ब थी चीज़ें इमोशन वाइज भी, वहाँ पे कैरियर की चीज़ें बैलेंस होती नज़र आती हैं। अच्छी एडवाइसेस मिल सकती हैं, मैच्योरिटी है, आप में से बहुत सारे लोग अकेले बड़ी लंबी स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं, आप में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन नज़र आता है, इम्प्रूवमेंट है, ये भी आप लोगों की क्वालिटी है जेमिनी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, जो आप लोग कॉन्टीन्यूसली अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, एक जगह स्टक नहीं होते। कुछ इसमें ये भी रीज़न है कि वो जो एयर एलिमेंट आ जाता है तो वो आप बार बार प्रोडक्टिविटी आपकी हमेशा बेहतर होती है, फोकस्ड हैं, गोल्स की तरफ जा रहे हैं, इसलिए डिस्टर्ब नहीं होना, परेशान नहीं होना, आप बिल्कुल सही पाथ पे हैं। फिर आता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाटर ऑफ सूट ऑफ फायर है, पाइसेस एरीज की एनर्जी है, एक तो क्रिएटिविटी है, कैरियर माइंडेड हो आप लोग, बहुत ज़्यादा स्पार्क नज़र आता है। अच्छा, अब पावर में आने की ज़रूरत है, मींस कहीं पे भी आपको अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, अपने आइडियाज़ को फ्लोट कीजिए, लोगों से शेयर कीजिए, कहीं पे भी स्पीच देनी पड़ती है, अपना आइडिया डिलीवर करना पड़ता है, अपना कॉन्सेप्ट, जहाँ पे आपको कोई इन्वेस्टमेंट मिल सकती है किसी प्रोजेक्ट में, कुछ क्लाइंट्स नए बनाने के लिए अगर आप काम करें, बहुत अच्छा टाइम है लोगों को पिच करने का, लोगों को अपना आइडिया बताने का। अच्छा, आप में एबिलिटी भी है लोगों को, राइट पीपल, वो कहते हैं ना, गैदरिंग दैम, सही लोगों को सही टाइम पे, चाहे वो क्लाइंट्स की सूरत में आपकी कंपनी का वेलबींग हो रहा हो या आपके पर्सनल बिजनेस के लिए, आपकी इस टाइम अप्रैल की एनर्जी में कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी जा रही है, फेवरेबल सूटेबल टाइम है। आपको किसी मदर फिगर पेरेंट्स से कोई एडवाइस हेल्प भी मिल सकती है, यहाँ पे लीडर्स की एनर्जी है, हेड बन सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, पब्लिक फिगर, कुछ सोशल मीडिया पे, कुछ यूट्यूब पे कुछ भी ऐसा कर सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं, डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं, यानी अपना भी कुछ शुरू कर सकते हैं, ना कि सिर्फ किसी के लिए जॉब। ये सारी क्वालिटीज़ हैं, आपको सिर्फ रियलाइज़ करने की ज़रूरत है अपने काम को, अपनी चीज़ों को। अब फिर नेक्स्ट हम देखते हैं लव एंड रिलेशनशिप्स को, तो उसमें तीन कार्ड्स हैं। पहला जो है फाइव ऑफ कप्स है, आपका जो लव रिलेशनशिप्स में एलिमेंट वाटर है, नंबर फाइव है, तो लव रिलेशनशिप को लेके बहुत सारे लोगों के लिए कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकती है, जो किसी किस्म के डिसएग्रीमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा, परेशानी की वजह से हो, जो आपके लिए लॉस हो सकता है, किसी किस्म का टेम्परेरीली आपको मूव ऑन करना पड़े, या जो लोग जैसे मैरिड हैं, चीज़ें अच्छी नहीं चल रही, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आपने एक्सपेक्ट नहीं किए थे जिन्होंने रिलेशनशिप को ख़राब कर दिया, जहाँ पर रिस्पेक्ट ख़राब हो सकता है हुई हो, स्टेटस हार्म हुआ हो, आपकी अपनी वैल्यू कम हुई हो, रिग्रेट्स हैं आप में से बहुत सारे लोगों के दिल में, सेल्फ ब्लेम हो सकता है, कोई आपको ब्लेम कर रहा हो, या पास्ट का कोई डिसअपॉइंटमेंट हो, परेशानी, जहाँ पे आपने अपना बेस्ट देने की कोशिश की लेकिन चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई हैं, वो एडजस्टमेंट्स नहीं प्रॉपरली हो सकी, तो वो सब कुछ आपके लिए काफ़ी टॉक्सिक हो सकता है, इरिटेटिंग हो सकता है, जो कि अभी तक आपको, आप उन चीज़ों को फिक्स करना चाह रहे हैं, लेकिन फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है कि वो रिलेशनशिप, जो भी चीज़ें हैं वो अब आपसे ठीक नहीं हो पा रही। फिर अब नेक्स्ट आते हैं लव रिलेशनशिप में, सेकंड कार्ड है हाई प्रीस्टेस, नंबर टू वाटर द मून। ये शो करता है कि आप अभी जिस भी फेज से लव रिलेशनशिप में गुजरे हैं, यहाँ पे कुछ आपको चीज़ें जो है ना अभी भी रिवील होना बाकी हैं, कुछ सीक्रेट्स हो सकते हैं ऐसे जो आपके इल्म में ना हो, लॉजिक से ज़्यादा गट फीलिंग पे, अपनी इनर वॉइस पे अगर आप तवज्जो देंगे, वो कहते हैं ना दिल की आवाज़ पे, अपनी एक इनविजिबल वर्ड जो स्पिरिचुअल रूहानी तौर पे जो कैफियत होती हैं, जहाँ पे आपको थोड़ी काउंसलिंग की ज़रूरत हो सकती है, कुछ एडवाइस की। और यहाँ पे एक मशवरा भी है कि रिलेशनशिप की चीज़ों को आपने प्राइवेसी में रखना है, सीक्रेटिव रखना है, बहुत ज़्यादा ओपन मत कीजिएगा किसी से भी। यहाँ पे एक जर्नी आपकी चल रही है जो कि अभी भी आपका अभी का फेस सिंगल हो सकता है, आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं सेपरेशन में हो, सिंगल हो, और जो लोग अभी कनेक्टेड हैं, यानी जिनका रिलेशनशिप चल रहा है, वहाँ कुछ सीक्रेट्स हो सकते हैं कि रिलेशनशिप अच्छी पेस पे नहीं चल रहा, यानी उसमें अभी भी बहुत सारी चीज़ें दोनों साइड से क्लियर नहीं है, कुछ अच्छा बॉन्ड नहीं चल रहा, फिलहाल ये एनर्जी है। नेक्स्ट आ जाता है टेन ऑफ पेंटिकल्स, ये है जी एलिमेंट अर्थ, नंबर 10, मरकरी इन वर्गो। कुछ ये शो करता है कि आपका अनकरीब लव रिलेशनशिप में, अगर आप जैसे आपके पास जेमिनी एनर्जी है ना, अच्छे कम्युनिकेशन की, एक्सप्रेसिव होने की, क्या सजेशन आपका हो सकता है, आपका जो पार्टनर हो, काउंटर पार्टनर, वो वो कोई ऐसा ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं जो रिजर्व हो, तो आपको चाहिए कि अच्छा, यहाँ पे एक और आपको थोड़ा सा बता दूँ मैं कि कौन कौन से साइंस हो सकते हैं, जिसमें कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आ सकता है, ठीक है, और टॉरस, वर्गो हो सकता है इसमें, और इसमें आ सकता है एग्जैक्टली सबसे ज़्यादा एनर्जी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की बहुत ज़्यादा एनर्जी है। फिर अर्थ साइंस में से वर्गो आ जाता है आपका, टॉरस आ जाता है,
कैप्रिकॉर्न वाली एनर्जी भी है, तो आप लोगों को थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है कि ये लव रिलेशनशिप की तरफ जा सकता है, वेडिंग हो सकती है, कमिटमेंट हो सकती है। चीज़ों को आप अगर एक्सप्रेसिव वे में चलें तो ये दोनों साइड्स को बेनिफिट कर सकते हैं। मैच्योरिटी आ सकती है, आपकी आपकी जो भी कंडीशन है लव रिलेशनशिप में वो इम्प्रूव होकर आपकी फेवर में आ सकती है। आपको यहाँ पे पेशेंस ज़्यादा रखना होगा। फैमिली डेवलप हो सकती है, कुछ लोग जिनकी शादी हो चुकी है तो गुड न्यूज़ हो सकती है किड्स की, फैमिली सपोर्ट मिल सकती है, दोनों साइड से फैमिलीज की इन्वॉल्वमेंट होके फाइनली कुछ क्या कहते हैं कमिटमेंट मैरिज की तरफ चीज़ें जा सकती हैं। थोड़ा सा आपको एक्सप्रेसिव होने की ज़रूरत है, कम्युनिकेटिव होने की, स्टेप लेने की। अब आ जाते हैं आउटकम्स की तरफ। पहली आउटकम जो है अप्रैल की होगी 2 ऑफ कप्स, एलिमेंट वाटर है। नंबर 2 है वीनस इन कैंसर। ये शो करता है कि कुछ कमिटमेंट आ सकती है, डीप इंगेजमेंट, अगेन मैरिज, इंगेजमेंट, म्यूचुअल सपोर्ट, सुलह हो सकती है, रिकॉन्सिलिएशन, रिकनेक्शन जो है ना, आपके जहाँ भी किसी से सेपरेशन हो चुकी है लव रिलेशनशिप्स में या इवन फ्रेंडशिप्स में, कोई वापस आ सकता है। आपके आर्गूमेंट्स के बाद झगड़ा मैटर रिजॉल्व हो सकता है, झगड़ा सुलह की तरफ आ सकता है, चीज़ें आपकी वापस फेवर में जा सकती हैं। नेगोशिएशन की ज़रूरत है, बातचीत करने से बिल्कुल मत कतराइएगा। रिलेशनशिप बेहतर होता नज़र आता है, कोई डीप कमिटमेंट आ सकती है, इमोशनली ग्रोथ नज़र आती है। अच्छे दिन जिन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव किसी भी रिलेशनशिप के, जहाँ पे म्यूचुअली दोनों को बगैर किसी गर्ज के एक दूसरे की रिस्पेक्ट, रेपुटेशन और इमोशनल जैसे कहते हैं ना स्टेबिलिटी की फ़िक्र होती है। एक्सप्रेसिव अपने पार्टनर्स के साथ आप नज़र आते हैं। थोड़ा सा आपको कम्युनिकेटिव होना है। फिर आगे जी 4 ऑफ पेंटिकल्स, एलिमेंट अर्थ। नंबर 4, सिक्योरिटी नज़र आती है आपके फाइनेंसिस की, कैरियर की। सेल्फ इम्प्रूवमेंट में तो जेमिनी आप बेस्ट हो, आप अपना वर्क करते हो, एयर साइन है तो आप लोग कॉन्टीन्यूसली अपने आप में काम करते हैं अपनी पर्सनैलिटी पे। परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आ सकते हैं, परमानेंट जॉब्स आ सकती हैं। अगेन परमानेंट से मुराद वेडिंग एंगेजमेंट यानी परमानेंट रिलेशनशिप आ सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स हैं तो लॉन्ग टर्म ही उसका रिजल्ट आ सकता है। करंटली चीज़ें थ्रेटनिंग हो सकती हैं, थोड़ी एनर्जी घुटी हुई, थोड़ा थकावट ज़हनी तौर पे, टॉर्चर या फ्रस्ट्रेशन या थोड़ा सा जिसे कहते हैं हार्ड वर्क की वजह से। लेकिन थोड़ा बजट को बैलेंस शायद कुछ लोगों को करना पड़ रहा हो, कुछ लोगों के फाइनेंसेस थोड़े से अप्स एंड डाउन्स हों। अभी फाइनेंशियली सिक्योरिटी रखने की ज़रूरत है। अननेसेसरीली ख़र्चा करने से अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि फ़िलहाल चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, अभी 100% क्लियर नहीं है। फिर आ जाते हैं लास्ट, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है वाटर ऑफ सूट ऑफ फेयर, वर्गो और लिब्रा की एनर्जी है। थोड़ा सा यहाँ पे आपने केयर ये करनी है कि जहाँ आपकी ग्रोथ आ रही है ना, कुछ आपको शार्प डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। कोई कम्युनिकेशन में ख़राबी करके ना आपके आर्गूमेंट्स करा सकता है, झगड़े करा सकता है अननेसेसरीली। अगेन इन्वेस्टमेंट किसी के भी कहने पे मत कर दीजिएगा किसी जगह। कोई झगड़ा, कहा सुनी, डिसअपॉइंटमेंट, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कोई ड्रामा हो सकता है, किसी से सेटबैक मिल सकता है। इस मंथ की एनर्जी खसूसन अप्रैल की है कि अवॉइड करना है आपने बहुत ज़्यादा लोगों पे रिलाई करने से, अपने नॉलेज, अपनी स्किल पे रिलाई करना है। आपने रहना है रैशनल, यानी आपने जैसे कहते हैं ना लॉजिकल थिंकर बनना है, इंडिपेंडेंट रहना है, इंडिविजुअल रखना है, इमोशनली चीज़ों से अटैच नहीं होना। किसी की बातों में आके इमोशनल होकर डिसीजन आपने नहीं लेना। क्वीन ऑफ सॉर्ड कहती है आपने स्ट्रेंथ दिखानी है, चाहे जो जितनी मर्जी डिस्टर्बेंस हो, कोई आपके साथ खेल सकता है। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी जी अप्रैल की। पेज ऑफ सॉर्ड से क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, अब सॉर्ड से ही स्टार्ट हो रही है, सॉर्ड से ही एंड। तो यहाँ पे शो ये करता है कि प्रॉब्लम, डिफ़िकल्टीज तो आती हैं, लेकिन क्वीन शो करती है आप हर हालात में स्टिल इक्विप्ड हो, स्ट्रेंथफुल हो, और माइंड वाला एरिया आपका शार्प है, तो आपने परेशान भी नहीं होना। स्पिरिचुअली ज़रा अपने आप को ज़िक्र के साथ कनेक्टेड रखना है, रब ताला की तस्बीह और ज़िक्र के साथ, और अपनी एफर्ट्स को आपने नहीं छोड़ना। आप में वो सारी स्ट्रेंथ और पावर है, पोटेंशियल है। तो अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे आने वाला कंटेंट जो है न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी का बहुत सारा पर्सनैलिटी एस्पेक्ट्स और कंपैटिबिलिटी पे आएगा, तो कनेक्टेड रहिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि सारी वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम आएँ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।